4 दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और झूठा ढोल बजा रहे हैं। आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हूँ। पिछले 3-4 दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो नेगेटिव हो गया, CPI भी थोड़ा कम हो गया, तो महंगाई से देश को राहत मिल गई। ये बड़े बड़े अक्षरों में ढोल बजाया जा रहा है और कई जगह उस ढोल को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जा रहा है। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूँ। नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ में हुआ, पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक भी एसेंशियल कमोडिटी की कीमत में कोई कमी आई? आंकड़े छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बात अभी करूँगा 5 मिनट बाद। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, सीरियल्स, इसमें WPI या तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं, डबल डिजिट नेगेटिव। पर क्या सब्जियों के दाम आपको कम होते दिखे, या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखे? क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखे? पेट्रोल नेगेटिव WPI में था, क्या पेट्रोल और LPG, जिसका कि नेगेटिव WPI है, क्या पेट्रोल और डीजल और LPG का दाम 1 पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा? आंकड़ों की बात आंकड़ों से करूंगा और आंकड़ों को ही डिफ्यूज करूंगा, और सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं। तो क्या हो रहा है, सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। अंतिम कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं बात की शुरू करूं आगे, उससे पहले आपको WPI और CPI का मौलिक अंतर बता देता हूं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रिटेलर कंज्यूमर को जो चीज़ बेचता है, उससे पहले जो भी प्राइस में डिफरेंस आता है वो WPI में कैप्चर होता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा, वो WPI में आएगा, पर अगर दुकानदार आपको या मुझे बेचेगा, वो CPI में आएगा। तो अब हो क्या रहा है देश में, मई 2023 में आंकड़ा आया कि WPI -3.48% है और CPI +4.25% है। मतलब WPI लगभग -3.5% और CPI पॉजिटिव 4.25%। और मैं कुछ जरूरी वस्तुओं के WPI रखता हूं आपके सामने। सब्जियों में -20.1%, आलू -18.7%, ऑयल सीड्स जिससे कि ईटेबल ऑयल बनता है उसमें -15.6%, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स जिसको हम घी कहते हैं वो -29.5%। ये WPI मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके वहाँ से दाम कम हो रहे हैं। और यही सारी चीज़ें CPI है फूड एंड बेवरेजेस का, वो है 3.29%। अर्थात अगर मैं किसान हूँ तो मैं जो फसल पैदा कर रहा हूँ, सब्जियां उत्पादित कर रहा हूँ या ऑयल सीड्स का उत्पादन कर रहा हूँ, मेरे लिए दाम घट रहे हैं, और मैं ही वो किसान अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए वो चीज़ बाजार से लेने जाता हूँ तो दाम बढ़ जाते हैं। तो कौन बेनिफिट हो रहा है मोदी जी? इसमें ना तो किसान बेनिफिट हो रहा है, ना फाइनल कंज्यूमर बेनिफिट हो रहा है। या तो आप बेनिफिटेड हो रहे हो या होलसेलर्स बेनिफिट हो रहे हैं, और आप मुख्य दर्शक बन के बैठे हो। जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं दे रहे? तो होलसेल प्राइसेस, मान लो इस बोतल का प्रोड्यूसर मैं हूँ, होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बोतल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बोतल महंगे भाव में मिल रही है, पानी की बोतल। तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया? मैं आया। और डबल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है। कई जगह होलसेलर भारत सरकार है, वो कमा रही है। दूसरी बात, जब सब्जी, आलू
और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो वो लगभग 3.25% ज़्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की, कि किसानों से उनकी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदो, होलसेलर्स उस प्रोडक्ट को रखें और रिटेलर्स वो प्रोडक्ट अंतिम कंज्यूमर्स को 3.29% के महंगे भाव में बेचे? तो क्या ये विधि है? इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं आधी रह जाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा जा रहा है और वही प्रोडक्ट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, जब क्रूड पेट्रोलियम और एलपीजी के होलसेल में भाव 27% और 24.3% गिरे, ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है, तो 1 पैसे का भी दाम में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई? तो वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो मीठा मीठा वहां से कमी हो रही है वो मेरा, और हमको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा। चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है? और मैंने आपको उन कमोडिटीज़ का भी विवरण दिया जो आपके, मेरे, हम जैसे करोड़ों साधारण भारतवासियों, देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है। उन वस्तुओं के दाम अगर होलसेल मार्केट में कम हो रहे हैं और रिटेल मार्केट में उन्हीं वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है, ऐसी क्या बाध्यता है आपकी? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? ये ऑयल सीड्स के दाम कम हो रहे हैं और हमारे लिए ऑयल जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं हो रहे। कौन बेनिफिटेड हो रहा है? आपको और मुझे पता है कि देश में ऑयल का मार्केट कौन रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है। ये उनमें से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है।